जिन्होंने वीडियो बनाई भी नहीं थी उनसे भी लिखवाया गया। और जो डॉक्टर्स थी, सारी मीडिया ने देखा है, सारी आवाम ने देखा है कि जो सर्जन्स थी वो पूरी तंदही से, वो पूरे अपने गौर से अपनी सर्जरी करने में उस वीडियो में मसरूफ़ रहीं। किसी ने वीडियो की तरफ देखा तक नहीं, किसी ने उसको आगे से रिस्पांस नहीं दिया। वो बच्चे थे और उनको वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनकी आप उंगली भी देख सकते हैं, तो उन्होंने मना भी किया कि वीडियो ना बनाई जाए। और ये 8 महीने पुरानी वीडियो थी जिसको जानबूझकर सर्कुलेट किया गया और सर्कुलेट करके पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच का कह के हमारी डॉक्टर्स को सूली पर लटका दिया गया। हालांकि ना तो उसमें किसी पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच हुई थी, ना किसी पेशेंट का फेस आया था, ना किसी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील हुई थी। और उस दिन के जितने पेशेंट थे कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आई। और आज भी मैं आप सबको बताता चलूं कि जिस यूनिट की लड़कियों को बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर सुने और बिला जवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया, आज भी उनका यूनिट इस टाइम एमरजेंसी में काम कर रहा है। वो 6 से 8 लोग टर्मिनेट कर दिए गए, उसके बावजूद उनका जो यूनिट है, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी पूरी जानफशानी से मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा से यही दरख्वास्त है कि सारे आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपको सिस्टम को ही चला रहे हैं, आप कम से कम इंसाफ का तकाजा पूरा करें। और एक छोटी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आप सब ने उनका कैरियर जो ख़त्म किया है, आपने सज़ा देनी है, आप सज़ा दे सकती हैं। अगर उनकी गलती हुई है तो हम मानते हैं उनसे गलती हुई है। जो उसके बाद वीडियो लीक हुई, जिसका जो भी जहनीत था उसने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की जो मेहनत है, जो 30-35 सालों की मेहनत है, उसको रायगा ना किया जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा इंसाफ और थोड़ा सा अपनी सिला रहमी के ज़रिए उनको माफ़ किया जाए और उनको काम करने दिया जाए। मैं अब जो है डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब को, सदर YDA पंजाब को दावत देता हूं कि वो भी इसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के दोस्तों के इंतहाई मशकूर हैं कि वो एक दफ़ा फिर गरीब मरीज़ों और डॉक्टर्स की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सर नवाज़ अशरफी, चेयरमैन YDA पंजाब, डॉक्टर हसीब थिन साहब, जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब, डॉक्टर अहमद गुजर साहब, सदर YDA म्यू, डॉक्टर राशिद विर्क साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YDA पंजाब, डॉक्टर ज़ीशान लाशारी, सदर YDA सर्विस हॉस्पिटल, डॉक्टर अरसलान, सदर YDA पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर उस्मान गुजर, सदर YDA गंगाराम हॉस्पिटल और डॉक्टर शहरयार जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है YDA लाहौर जनरल हॉस्पिटल के। पहले कल एक जो मेरी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने शायद समझा कि ये उनके ख़िलाफ़ कोई बात की गई है, तो वो मैं बताता चलूँ कि ये बड़ा क्लियर कट है कि हमने टिकटॉकर सहाफ़ी, जो आपको भी पता है कि वो आपका हक़ ही सलब कर रहे हैं और रातों रात वो टिकटॉक के ज़रिए सहाफ़ी भी बन जाते हैं, वो मीडिया रिपोर्टर भी बन जाते हैं। कभी हेल्थ बीट में ज़िंदगी भर उन्होंने काम नहीं किया होता और MS के ऑफ़िस में जाके वो मुख्तलिफ़ चैनल्स शो करते हैं जो कि एज आ चैनल रिकगनाइज़ भी नहीं होते। तो हमारी जो बात करने का मकसद था वो बड़ा क्लियर कट है और इसमें अगर फिर भी किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी की दिल आज़ारी हुई है, बल्कि उनके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं सब लोगों के साथ और ये सब लोगों को पता है और हम उनके बगैर कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी आवाज़ है, ये हमारी कान आँखें हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ आगे पहुँच भी नहीं सकती। तो फिर भी मैं ज़ाती तौर पर माज़रत ख़्वाह हूँ कि अगर किसी की नादानिस्ता तौर पर इससे दिल आज़ारी हुई है। अब हम आते हैं इशू की तरफ। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल 1930 से यहाँ पर हमारी बच्चियाँ दिन रात मरीज़ों का ऑपरेट कर रही हैं। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट यहाँ पे फ़ाल हैं और एक डिपार्टमेंट की कमी जो कि हम 50 साल से YDA पंजाब तकरीबन पिछले 30 साल से ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमने यहाँ नर्सरी का मुतालबा किया, यहाँ पीड्स वार्ड का मुतालबा किया, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपाहज होते रहे, माइलस्टोन डेवलप ना कर सके और क्रिपल्ड बच्चे यहाँ से मेयो हॉस्पिटल रेफ़र किए जाते। अभी तक किसी को ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे पीड्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है।
गायनी और पीड्स हमेशा एक साथ चलते हैं और आप इस डिपार्टमेंट की इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से बच्चा अगर विद इन 5 मिनट्स रिसीव ना किया जाए और अगर नर्सरी में मुंतकिल ना किया जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए खुदा न खासा अपाहज भी हो सकता है, उसके माइलस्टोन डेवलप नहीं होते। तो वो सैकड़ों हज़ारों बच्चे वीकली बेसिस पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं दूर दराज के हॉस्पिटल में। ना लेडी एचईसन में ये डिपार्टमेंट मौजूद है और ना लेडी वॉलंटियर में मौजूद है, उस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। अब एक वीडियो जो कि तकरीबन 7 माह पुरानी वीडियो है और वो सर्कुलेट भी की गई थ्रू चैनल्स के ज़रिए, इसमें मेरे ख़्याल में डॉक्टर्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने माहौल को लाइटन करने के लिए, जिस तरह मैंने फ़ॉरन भी काम किया हुआ है, वहाँ पे सॉन्ग्स लगाए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ताकि जो वहाँ पे सर्जन काम कर रहा है या पेशेंट है वो सेटिस्फाई हो कि कोई सीरियसनेस नहीं हो रही यहाँ पे, खुदा न खास्ता उसका मर्ज़ पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन उसको बुनियाद बना के इस तरह एक छुरी चलाई गई, डॉक्टरों के कैरियर को ज़िबा किया गया। ना सिर्फ पीजी ट्रेनीज, ना सिर्फ एमएस प्रोफेसर, बल्कि जो तबका आया बग़ैर किसी तहकीक के। और यहाँ मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि वहाँ के कई ऑफिस के अंदर ज़बरदस्ती हमारी बच्चियों के बयान लिखवाए गए। आज वो बच्चियां यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने मौजूद होने के लिए तैयार थीं। रात तक उनको सुबह सेक्रेटेरिएट बुलाया गया क्योंकि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने लिख दिया था कि वो यहाँ पे मौजूद होगी। सुबह 9 बजे से अभी तक उनको सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया है, उनको बिठाया गया है, हालांकि वहाँ पे उनका कोई मकसद नहीं है। आपने तो उनको टर्मिनेट कर दिया है, वो आपकी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ पे नहीं है और आप एक फ़ीमेल बच्चियों को कैसे वहाँ पे महबूस करके बैठे हुए हैं। 1:30 से 2 बजे के टाइम तक वो बच्चियाँ अभी तक ना फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हैं और उनको वहाँ पे बिठाया गया है बग़ैर किसी रीज़न के। तो एक बात ये भी है कि उनसे जो बयान लिखवाए गए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो उनसे ज़बरदस्ती लिखवाए गए हैं और सेक्रेटेरिएट की फ़ोन कॉल के बाद लिखवाए गए हैं। अब जहाँ तक बात है कि आप उनकी ट्रेनिंग टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। ये केस पहले पीजी कमेटी को जाता है, पीजी कमेटी के बाद उनकी प्रोग्रेशन कमेटी को जाता है, उसके बाद जो 7 प्रिंसिपल और वीसीज की पीजीआई की कमेटी बनी हुई है उसके अंदर जाता है। ये कभी हुआ ही नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि सेक्रेटेरिएट ने ये तरीकाकार अपना लिया है कि जो आवाज़ उठाना जानता है या उठाने की कोशिश कर रहा है उसका गला वहीं दबा दिया जाए ताकि हेल्थ, आप इस हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं, इसकी बिल्डिंग देखें, ये खुदा न खासा किसी भी टाइम गिर सकती है, इसका किसी को ख्याल नहीं है। पीड्स डिपार्टमेंट का किसी को ख्याल नहीं है। हाँ, उन बच्चियों ने, अगर आपने कभी उनकी क्लासेस ली हैं, कभी मॉरल सिखाए हैं, आप जो उनके सुपरवाइज़र हैं, आप उनसे ये वार्निंग लेते कि आपने बच्चियों को ये सिखाना चाहिए था कि ओटी के अंदर ऐसे नहीं होता। लेकिन आपने टिकटॉक का कल्चर ही इतना आम कर दिया है, आपके ऊपर के तबके से लेके आपका एक नीचे क्लर्क और माली तक वो टिकटॉक के बगैर काम ही नहीं करता, काम की रिकॉग्निशन ही नहीं है। आप देख लें, यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट उठाया जाता है, वहाँ पे वीडियोस बनाई जाती हैं। आपकी जो मौसूफा कोई सिपाही और पुलिस के अफसरान जा रहे हैं वो टिकटॉक बनाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बनाते हैं, जेलों के अंदर बनाई जा रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बनाई जा रही हैं। वहाँ पे पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनकी अद्वियात का रोना रो रहे हैं। हम आप ऑन रिकॉर्ड है कि पूरे पंजाब के अंदर मेडिसिन की शदीद किल्लत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स फंक्शनल नहीं है। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक ऑपरेशन होता है, वहाँ पे बैक वक्त 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और जहाँ तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स का सवाल है, पूरे पंजाब के एनेस्थीसिया की 90% कमी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अभी तक उसके लिए ना कोई डिप्लोमे का आगाज़ किया गया है, ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई इसको लीनियंसी दी गई है। और उस एनेस्थीसिया की किल्लत की वजह से हॉस्पिटल का जो दीगर अमला है उससे एनेस्थीसिया की खिदमात ली जा रही हैं। हम ये बात पहले इनको बावर कराते रहे हैं, आज मीडिया के सामने इसलिए कर रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स को टर्मिनेट करते हैं सीधा सीधा कहते हैं कि डॉक्टर का कसूर है। भाई, आपकी ईद के अंदर 24 घंटे 36 घंटे मंडे तक छुट्टियां थी, डॉक्टर काम कर रहे थे। आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में डॉक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल की किल्लत नहीं है, यहाँ पे आपने 1,10,000 दे के उनके बच्चों का खर्चा भी उठा रहे हैं, वो हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा रहे हैं, वो अपने घरों का भी खर्चा उठा रहे हैं, उनकी दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, ऊपर से आप उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर, जहाँ पे पूरा निज़ाम ही
इंसाफ का मफलूज कर दिया गया है, वहाँ अब करीम ऑफ नेशन के साथ अगर ये किया जाएगा तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। मैं मुतालबा करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट YDA पंजाब कि ये इंक्वायरी फिल फोर जुडिशनल की तरफ ट्रांसफ़र की जाए, एक शफाफ ट्रांसफर इंक्वायरी की जाए। हॉस्पिटल्स की जो भी हालात हैं हम भी वहाँ पे बयान करेंगे एज अ स्टेक होल्डर, आप भी आएँ, और एक प्रॉपर इंक्वायरी जिसमें हेल्थ केयर कमीशन भी हो, जिसमें हेल्थ के तमाम मोतबर इदारे मौजूद हों और जो हमारे प्रोफेसर्स और VCs की मौजूदगी में की जाए, उस इंक्वायरी को हम मानेंगे। ये रातों रात की इंक्वायरियाँ हम नहीं मानते जिसमें आपने ज़बरदस्ती के बयान लिखवाए हैं, और इस इंक्वायरी को अगर दोबारा रीवैल्यूएट नहीं किया जाता, आपको भी पता है इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करना आसान है, पाकिस्तान में मुश्किल है। यही बच्चियां 3 साल DG खान, रहीम यार खान, चोलिस्तान के हॉस्पिटल्स के अंदर खिदमात देती हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, और आपने ये देखा ही नहीं है कि आपने रातों रात उनके कैरियर ख़त्म कर दिए हैं, उनकी PMDC के अंदर केस भेज दिए हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया? आप पूरी इमारत को छोड़ देते हैं, एक मक्खी पकड़ लेते हैं, और जिसके पीछे आपका पूरा निज़ाम खड़ा है वो तो गिरा हुआ है। कोलैप्स्ड हेल्थ सिस्टम को ये डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स सहारा देकर और अपनी कुर्बानियों से चला रहे हैं। आज आपने उनको कुर्बान करके हमें ये पैगाम दिया है कि शायद डॉक्टर्स कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। जो भी मलबा गिरता है, सोशल मीडिया प्रेशर आप हैंडल करें, आप स्टेक होल्डर हैं, ब्यूरोक्रेसी हैंडल करें, मिनिस्टर्स हैंडल करें, आप कोई चीज़ करते ही नहीं है। और मैं मैडम CM साहिबा से अपील करता हूँ कि हमें आपके इंसाफ पे सिर्फ यकीन है, आप फीमेल्स की नुमाइंदा हैं, आप इस केस को फौरी तौर पे टेकअप करें। अगर डॉक्टरों के अंदर इसी तरह की बेसकूनी और उनके काम के दौरान उनके कैरियर तबाह करने की रविश बरकरार रही तो हम एज आ होल पंजाब डॉक्टर्स अपना रिज़ाइन पेश कर देंगे इज़्ज़त के साथ। फिर ये आप जहाँ से भी डॉक्टर मंगवाएं, लगा दें, हमारे कैरियर 1,10,000 के पीछे हम कुर्बान नहीं कर सकते। ये इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, ये हमारा एक साफ़ और लॉजिकल मुतालबा है। अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो कल मुदस्सर नवाज़ अशरफी साहब ने जनरल कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया है YDA पंजाब का, जिसमें नेक्स्ट लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। मैं मुदस्सर अशरफी साहब से अपील करता हूँ कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आपको तमाम वाक़यात और उससे जुड़ी हुई जो भी एक तुंदो तेज़ कार्रवाई हुई है उससे आपको आगाह हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक दूसरा वर्जन दिखाना चाहूँगा कि क्या वजह है कि 8 माह पुरानी वीडियो को वायरल किया गया। ये भी देखना चाहिए, अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो उस इंक्वायरी में ये भी देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इस वीडियो को वायरल करने के बाद इसके बेनिफिशरी कौन है। नंबर 3 ये भी देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा तबका है जो इस बात पे तुला हुआ है। आप देखिए, मैं चैलेंज करके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है लोगों को हमारे से एतराज़ात होंगे, लेकिन फिर भी हर सरकारी अस्पताल खचाखच क्यों भरा हुआ होता है? मुझे ये बताए ना कि क्यों लोगों कहते हैं कि जो जी यहाँ पे डॉक्टर्स काम नहीं करते, हम उनको इग्नोर, उनकी दाद रसी इसलिए करते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि हमें तनख्वाह दी जा रही है इस बात की कि आपने एक बेड पे एक मरीज़ चेक करना है। अगर किसी वार्ड में 50 बेड हैं तो 50 से ज़्यादा मरीज़ आपने नहीं चेक करने, उनको वापस भेज देना है। हम उनको अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा इसलिए चेक करते हैं कि हमें एहसास है, हम भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये प्राइवेट नहीं जा सकते। इनकी पूरी जो है वो महीने की जो उजरत है, जो कमाई है, वो एक दिन प्राइवेट अस्पताल में लग जाएगी। हमारे लिए बड़ा आसान है सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट काम करना। जो हम 1 लाख के पीछे आपको अपना गिरबान देते हैं और हुकूमत को अपनी गर्दनें देते हैं, हम प्राइवेट 10-10, 20-20 लाख रुपए यकीन माने कमा सकते हैं। लेकिन वजह ये कहीं ना कहीं दर्द है। आप यहाँ पे C सेक्शन करवाने आते हैं, मुझे बताएं प्राइवेट अस्पताल में C सेक्शन आपका कितने का होता है? जब तक आप घर की कोई बड़ी चीज़ नहीं बेचेंगे, प्राइवेट में C सेक्शन नहीं हो पाएगा। हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर उस वीडियो में एक थिएटर के अंदर 2 बेड लगा के 2 मरीज़ जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो डॉक्टर मरीज़ घर से नहीं लेके आया, वो आपकी आम आवाम है। जो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है तो वो 6 महीने का टाइम हम खुशी से नहीं देते। आप जब भी आके देखेंगे अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे होंगे, आज की तारीख में भी इस अस्पताल में 25-30 ऑपरेशन हुए हैं, इजाज़त 12 की है। इस पर भी इंक्वायरी करें कि डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं और इसका नुकसान क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं, कोई शोबा उठा के देख लें, अवाम मौजूद है। अजान के बाद